वेलकम बैक गाइस। आज की जो वीडियो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे, जैसा कि मैंने अभी पार्ट अपलोड किया था उसी का पार्ट 2 है। तो एग्रीकल्चर इनकम में क्या है, हमने अभी जो शुरू के पार्ट हैं उसमें वो कॉफ़ी रबर वाले रूल, टी से रिलेटेड रूल देखे, और अभी का जो वीडियो है इसका पार्ट 2 वो पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर होने वाला है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इट शैल बी कंसीडर्ड इफ़ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। देखो, ये तो है कि एग्रीकल्चर इनकम तो अंडर सेक्शन 10(1) हमारी एग्जम्प्ट होती है इनकम टैक्स से, लेकिन क्या है, इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन के लिए इसकी टैक्स लाइबिलिटी हमको अगर निकालना पड़े, टैक्स का कंप्यूटेशन करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि एग्री जो असेसी होगा वो इंडिविजुअल HUF या AOP BOI हो, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 हो, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन हो। ठीक है, बेसिक एग्जम्पशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख होती है नॉर्मली। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अगर केस है आपके पास, तो हम कैसे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ असेसी इंक्लूडिंग एग्रो इनकम। तो हमको जो उसकी एग्रो और नॉन एग्रो इनकम है, पहले तो उसको दोनों को प्लस करके, मतलब उनको टोटल करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। उसके बाद स्टेप 2 है कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन एग्रो इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम के साथ जो हमको मैक्सिमम उसकी एग्जम्पशन लिमिट है ना, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो होती है, तो हमको उसको कंसीडर करना है। तो जो अमाउंट आएगा उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस, तो बिफोर सेस क्या रह जाएगा, टैक्स जो हमारा स्टेप 1 में निकला उससे हम माइनस कर देंगे टैक्स एज पर स्टेप 2। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, मिस्टर एक्स, ये हमारी बुक का एग्जांपल है CMA मॉड्यूल का डायरेक्ट टैक्स का। तो इसमें क्या है, मिस्टर एक्स है एंड एज 42 ईयर्स, हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3,25,000 एंड एग्रो इनकम उसकी कितनी है 2,55,000। अब हमको इसकी कंप्यूटर टैक्स लाइबिलिटी करनी है। यहाँ तीनों कंडीशन हो गई। असेसी जो है वो है इंडिविजुअल है। उसके बाद उसकी जो नॉन एग्रो इनकम है वो भी 5,000 से, ये नॉन एग्रो इनकम है वो उसकी बेसिक एग्जम्पशन से ऊपर है, और एग्रीकल्चर इनकम भी 5,000 से ऊपर। तो पहले नंबर क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, इनकम जो हमारा डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है ना, उसमें आपके जो वर्किंग नोट रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वर्किंग नोट में हम पहले एक बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट वैसे तो सबको पता ही होंगी, स्लैब रेट, लेकिन मैं फिर भी लिख लेता हूँ। तो स्लैब रेट क्या है, अभी 0 to हमारा जो 2.5 लाख होता है वो हमारा नील है। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, ये हमारा 5% है। 5L to 10L है जो वो 20% है, और हमारा 10L के जो अबव जाएगा वो हमारा 30% होगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमको यहाँ पे लिख देना है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 और 2022। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो हमारा नॉर्मल ये बना लिया। उसके बाद हम हमारा आएगा इसमें स्टेप 1, जिसमें हमको टोटल एग्रो प्लस नॉन एग्रो को ऐड करना है और उसके ऊपर टैक्स। तो इनकम टैक्स ऑन 580 है, ये इसका टोटल है। एग्रो हमारी कितनी है 255, प्लस नॉन एग्रो ये 325, ये हमारी नॉन एग्रो है। तो इन दोनों का टोटल 580 है। 580 पे टैक्स कैसे, तो 2.5 लाख तक नील, उसके बाद 2.5 से 5, तो 2.5 से 5 पे 5%, ये हमारा हो जाएगा 12,500, 12,500 हो जाएगा इधर पे। उसके बाद 5L से 10L पे 20% है, तो इधर पे 5 लाख के ऊपर है 80,000, 80,000 पे 20% मतलब 16,000, और 16,000 प्लस 12,500 ये हमारा हो गया 28,500। उसके बाद ये तो हमारा स्टेप 1 है। इसके बाद हमको स्टेप 2 जो हमारा क्या होता है, टैक्स ऑन जो हमारी एग्रो इनकम है प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये क्या है, एग्रो इनकम यहाँ पे 255 है, और जो बेसिक एग्जम्पशन होती है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए कि 2.5 लाख तक उसकी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है, निल होती है।
तो यहाँ मतलब टैक्स उस पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 2,55,000 और 2.5 लाख इसका टोटल हो गया, मतलब 5,05,000। तो 5,05,000 पे फिर से 2.5 से 5 के बीच में 12,500, उसके बाद 5,000 जो ऊपर जा रहा है तो वो 5 to 10 में आ रहा है 20%। तो जो 5,000 का 20% मतलब 1,000, इधर आ गया 13,500। तो ये हमारी स्टेप 2 से आ गई। अब जो हमारा स्टेप 3 था कि क्या करना पड़ेगा उसमें, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस। तो टैक्स एज पर स्टेप 1, टैक्स एज पर स्टेप 1 माइनस टैक्स एज पर स्टेप 2। तो ये दोनों को माइनस कर देंगे अगर हम इधर पे, तो हमारा इधर पे स्टेप 1 मैं ऐसे करके लिख देता हूँ माइनस स्टेप 2। तो इधर पे मतलब अगर हमने करा तो इधर पे आ गया हमारा 15,000। तो ये हमारा 15,000 आ गया। उसके बाद अब इधर पे इसको क्या हो जाएगा, रिबेट का लेस हो जाएगी रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये किसके लिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख अप टू 5 लाख है। तो यहाँ पे इसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो 325,000 है। तो हम ऐसा, तो इधर पे इसको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिबेट में क्या होता है, जो भी टैक्स का अमाउंट होता है और 12,500 विच एवर इज लोअर, तो 12,500 इधर पे इसको माइनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब जो इसका टैक्स लाइबिलिटी जो हो गया इसका वो आ गया 2,500। इसके बाद ठीक है, बिफोर सेस है ये टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी बिफोर सेस। तो ये बिफोर सेस 25 आ गया। उसके बाद अब इधर पे हमने ऐड कर दिया 4% सेस। 4% अगर हम सेस लगा देंगे तो 4% हमको किसका लगाना है, 2,500 का 4%। 2,500 का अगर 4% हम करते हैं तो 4% सेस 2,500 में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे जो इसकी टैक्स एंड सेस पेबल पेबल हो जाएगा इसका 2,600 रुपये। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। ये हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार। अगर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगर पार्शियल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पहले नंबर पे देखो हमको कंडीशन देख लेना है, असेसी इंडिविजुअल HUF AOP BOI होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम उसकी मोर देन 5,000 होना चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसकी बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद कैसे करेंगे, पहले तो उसकी टोटल एग्रो प्लस नॉन एग्रो को ऐड करके हम उस पर टैक्स निकालेंगे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर इनकम है और बेसिक एग्जाम्पशन है उस पर टैक्स निकालेंगे, और आखिरी में उन दोनों को माइनस कर देंगे। जितना आएगा वो बिफोर सेस होगा, सेस लगा के सेस और टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।